नमस्कार, मैं हूँ वैशाली। अक्सर हम हमारे बचपन में नाना-नानी या दादा-दादी की गोदी में बैठकर कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ या फिर अगर आप हिंदू हैं तो भगवान के रिलेटेड भी कुछ कहानियाँ सुनते रहते थे और वो टाइम बहुत अच्छा भी लगता था। और अभी भी अगर हमें टाइम मिले ना तो मैं तो पक्का वो जो कहानियाँ वो किस्से तो मैं पक्का सुनूँगी। क्योंकि उनसे ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस्ड, उनसे ज़्यादा एक लाइफ लेसन कोई हमें नहीं दे सकता। मेरे केस में मेरे दादा-दादाजी नहीं है, बट मेरी जो बड़ी माँ है, वो हमारे घर की बड़ी हैं। वो अक्सर हमें मेरी पापा के बारे में या फिर हमारे फैमिली के बारे में या कुछ ऐसे कुछ किस्से भगवान के रिलेटेड वो मुझे हमेशा बोलती रहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ वो ना कुछ ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस्ड है और उनसे ज़्यादा मतलब जो होता है ना कि वो जिंदगी को ज़्यादा गुजारे हैं। उनको पता है सही गलत का मतलब क्या होता है। वो हमें ये बोलेंगे कि बेटा ये रास्ता ना गलत है, अगर आप ये करोगे ना तो आप गलत के वे पर जा रहे हो। आप वही गलत आप मत करो जो हम किए हैं। ऐसा वो हमें हमेशा एडवाइस देते हैं। बस इसी के ऊपर ही एक छोटी सी कहानी, दादा और पोते की। दादाजी हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम जो कि शाम 6 बजे रोज गीता का पाठ करते थे और पोता एग्जैक्ट टाइम पर आके बैठ जाता था दादाजी के पास में। और दादाजी एक एक श्लोक पढ़ते थे और उसको डिस्क्राइब करके पोते को बोलते थे। वो ऐसे ही मतलब वो जब बचपन में था वो सुनता था, पर वो जैसे ही बड़ा हुआ थोड़ा तो उसने दादाजी से पूछा, दादाजी हम इस गीता को कितनी बार पढ़ चुके हैं, मुझे कुछ याद ही नहीं रह रहा। हमने कितनी बार उसको शुरू किए हैं या एंड किए हैं फिर से शुरू किए बट ये क्या दादाजी, मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता, क्या आपको याद रह रहा है? तो दादाजी ने बोले कि नहीं मुझे भी तो याद नहीं रह रहा। तो पोते ने पूछा तो हम इसको क्यों पढ़ते हैं? तो दादाजी कुछ उस सवाल का जवाब ना देते हुए कुछ काम के थ्रू उसको जवाब देना चाहते थे। तो तभी उन्होंने बात को घुमा के बताया कि बेटा सुनो, थोड़ा काम है कि हमारे जो अंगने में जो कोयला का जो कटोरा है ना उसको जाके हमारे जो कुंड है उनमें से पानी लाके हम मेरे पास थोड़ा ला दो। तो पोता वैसे ही गया, वो कटोरा उठाया और कुंड को जाके पानी लाया। पर वो जैसे ही लाया उस कटोरा को वो जो होता है ना छेद होता है उससे वो सारे पानी निकल गया। फिर ऐसे 2 या 3 कदम आता सारे पानी निकल जाते। तो ऐसे उसने बहुत बार ट्राई किया फिर भी निकल जाते। पर फाइनली उसने उसको निकाल के दौड़ दौड़ के दादाजी के पास आया, पर फिर भी वो सारे पानी निकल गए। फिर पोता ने फ्रस्ट्रेट होके दादाजी से बोला कि दादाजी ये क्या है, मैं इतनी बार ला रहा हूँ पानी को और ये पानी सारे कटोरे के छेद से निकल ही जा रहे हैं। तो दादाजी ने बताया कि हाँ ये छेद है ना, निकल जाएगा ना। तो पोता बोलता आपको पता था दादाजी, आपने फिर भी मुझे इससे पानी लाने को बोला। दादाजी ने कहा अच्छा बताओ वो जो कटोरा जो लाए अभी वो पहले कैसा था जब उसको उठाए थे फर्स्ट टाइम? तो उसने कहा कि हाँ इसमें तो ऑब्वियसली कोयला उठाए थे तो काला ही होगा ना, तो अब कैसा है ना, ये तो एकदम साफ हो गया है। तो दादाजी बोले एग्जैक्टली वही होता है बेटा, हमारा दिमाग भी वैसा ही है। हम जितने भी गंदे सोच गंदे बातें हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वो सब गंदे होते हैं, बट जब हम गीता पढ़ते हैं या फिर हम कुछ ऐसा अच्छा बुक्स पढ़ते हैं ना तो इसके थ्रू हम उसको याद तो नहीं रख पाते, बट उसके थ्रू हमारा ब्रेन वॉश होता है। हमारा मतलब जितना भी हमारा बैड एक्सपीरियंस, हमारा गंदा भावना जो है ना वो जाके अच्छी भावना को हम सोचते रहते हैं, अच्छी भावना को हम एक्सपीरियंस करते हैं। ये तो मतलब एक नेचुरल हंसी आई होगी आपके चेहरे पर कि हाँ गीता इसीलिए पढ़ते हैं और हम अच्छे बुक्स इसीलिए ही पढ़ते हैं। हाँ हमें याद ना रहे बट हमें हम कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, हाँ हाँ ये हमारे साथ हुआ था। एग्जैक्टली यही होता है ना मेरी वीडियोस से कि आपको सारे स्टोरीज याद तो नहीं रहते पर कुछ सीख तो जरूर मिलती है। मैं जो सीखती हूँ वो मैं आपको सिखाती हूँ, जो मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ, जो मुझे खुद लगता है कि हाँ ये कुछ शेयर करने की लायक है वो मैं करती हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ मैं और आप दोनों मिलके ग्रो करें और एक पॉजिटिव वे में चलिए।
आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी देन प्लीज एक लाइक तो बनती है। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी ना, थोड़ी सी भी आपको हेल्प हुई होगी तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे स्टोरीज आप और भी सुनने के लिए बस वो जो बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, टाटा।